फर्स्ट इंटरव्यू मैंने आपसे लिया था और पहला इंटरव्यू में आपने बात वही कही थी। मैंने कहा आप बड़ा क्या कुछ करेंगे, तो आपने कहा था कि करप्शन ख़त्म करूंगा। तो क्या करप्शन ख़त्म हुई और उस करप्शन को लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं? सस्पेंड कर दिया गया है, उनको खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी होती हैं सभी को गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है अभी प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा क्यों? आप गवर्नमेंट के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि गवर्नमेंट में हमने आना है, पावर में हमने आना है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेटिज्म ज़्यादा की जा रही है। आपको क्या लगता है इससे जो है किसका फ़ायदा होगा प्राइवेटिज्म से? देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं बाहर, वहाँ पर ये निज़ाम जो है, एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उनको उनके लाइफ के अंदर, उनके बिहेवियर्स के अंदर, क्योंकि करप्शन तो वही लोग करते हैं, उनके बिहेवियर्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है क्या चेंजिंग्स लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम किए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन? बिल्कुल। ये नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप देख सकते हैं कि अभी हम टाउन हॉल डोडा के अंदर हैं और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव्स की तरफ से जो है आज एक प्रोग्राम जो है यहाँ पे मुनक्किद किया गया था, और जिसमें जो है बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत सारे सिविल सोसाइटी के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स, बहुत सारे लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं यहाँ पर आए हुए थे, और यहाँ पे जो है आके कोऑपरेटिव सिस्टम के बारे में, कोऑपरेटिव वीक जो है मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिसके जो चीफ गेस्ट थे इस ओकेजन के, इस इवेंट के जो चीफ गेस्ट थे हमारे डीडीसी धनंतर सर जो हैं, वो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। अभी लोगों से आप देख सकते हैं कि बातचीत कर रहे हैं, तो हम भी बातचीत करने की इनके साथ कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज जो इसी प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे कि कोऑपरेटिव सिस्टम जिस तरीके से जो है सरकार अभी प्राइवेट सिस्टम को जो है बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जो है गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट की बनती है, हर लोग जो है गवर्नमेंट जॉब चाहिए हर एक को, लेकिन सपोर्ट जो है प्राइवेट सिस्टम की करते हैं। कहीं ना कहीं प्राइवेट सिस्टम भी सही है, लेकिन कितना सही है और कितना गवर्नमेंट जॉब्स जो है पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जो गरीब आवाम है, गरीब आवाम को ज़्यादा पब्लिक सेक्टर से जो है फ़ायदा पहुँचता है, तो क्यों नहीं उन सिस्टम्स को जो है ठीक कर पाए अभी तक हम। और जो भी जो है नरेगा के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जो है अभी तक क्यों करप्शन के अंदर है, क्यों जो है अभी भी लोगों को जो है 30% बहुत सारे करप्शन को देखने को मिलता है। तो बातचीत करेंगे। यहाँ पे सर हैं धनंतर सर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। थैंक यू सर, आप जब जीते थे तो फर्स्ट इंटरव्यू जो है मैंने आपके साथ लिया था। आगे फर्स्ट इंटरव्यू मैंने आपसे लिया था और पहला इंटरव्यू में आपने बात वही कही थी। मैंने कहा आप बड़ा क्या कुछ करेंगे, तो आपने कहा था कि करप्शन ख़त्म करूंगा। तो क्या करप्शन ख़त्म हुई और उस करप्शन को लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है अभी ख़त्म होने की कगार पे वो आए? मैंने तब भी कहा था और आज भी ये कहता हूँ कि करप्शन जो है इस देश के लिए सबसे बड़ी जो है दीमक का काम कर रही है। पर उसमें ये है कि ये कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, उसमें सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत होती है। आप जैसे नौजवान, आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट, आप जैसे प्रेस के लोग जो हैं, उनको सबको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जहाँ पर लोगों ने कोई इनिशिएटिव लिए हैं, आपने देखा होगा कि पिछले मेरे बनने के बाद यहाँ पर गोवा मरम्मत में कुछ एक लोग रूरल डेवलपमेंट के थे जिन्होंने कुछ इरेगुलरिटीज़ की थी, काम नहीं थे, तो लोगों ने जब उसको हाईलाइट किया तो उस पर एक्शन हुआ और उन लोगों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, उनको खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कोई कहे कि भाई हमारे पास कोई ऐसा अल्लादीन का चिराग तो है नहीं कि एकदम करप्शन ख़त्म हो सकती है। उसमें सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है, सब लोगों की सिंसियरिटी की ज़रूरत है। तो अगर लोग कोई ऐसी कोई कदम उठाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि गाँव में कौन सा आदमी है जो है उसका सोर्स कितना है, तो वो कैसे इलीगल तरीके से अगर कुछ कमा रहा है तो वो चीज़ें हमारे थ्रू सरकार के नोटिस में लानी चाहिए और सरकार उस पर कुछ कदम ले सकती है। आप देख रहे हैं कि हाल ही में कुछ लोगों को जो है डेडवुड करार दिया गया है या औरों के कुछ कागज़ बढ़ रहे हैं, पर उसमें कोई कहे कि सरकारी एलजी साहब ही सब कुछ करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप सब लोगों को उसमें भागीदार बनना पड़ेगा, हिस्सेदार बनना पड़ेगा, और आप लाइए ऐसे ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, हमारे पास लाइए, तो हम उसके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे और ट्रांसपेरेंसी ज़रूर आएगी।
सर एक लंबे समय से जो है एक जो है पार्टी जो है सत्ता के अंदर थी और बड़े समय से जो है उन्होंने राज किया, लेकिन उनको हार का सामना अगर करना पड़ा तो वो करप्शन था। करप्शन को लेकर बहुत बड़े बड़े जो है रैलियाँ हुई, बड़ी बड़ी जो है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का हार देखने को मिली। अभी भी करप्शन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मोदी सरकार का नारा था कि करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन जो है हमारा पहला एजेंडा रहेगा कि लोग जो है इसमें सफ़र होते, लेकिन अभी भी वो चल रहा है। इतने 7 साल हो गए आपकी सरकार को, आपकी बीजेपी सरकार को, लेकिन अभी तक भी करप्शन ख़त्म नहीं हुआ है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो है करप्शन जो है ख़त्म होगा? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग तो हैं, पब्लिक के अंदर लोग तो हैं, बहुत सारे लोग लड़ भी रहे हैं, RTIs लगाते हैं, लेकिन RTI की भी कोई जवाब जो है लोगों को नहीं मिलता। जो डिपार्टमेंट्स रखे हुए हैं एंटी करप्शन को लेकर, जो है करप्शन को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, वो लोग भी जो है लोगों को उनके ऊपर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि वो भी पहले A टीम की सुनते हैं, बाद में B टीम बन जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को कैसे सुधारो? सरकार की तरफ से बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आप देखिए कि पहले ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, वो क्या होता था कि वो जो बैंक में जो है वो डाली जाती थी, तो वहाँ पर वो कब डालते थे, 6-6 महीने के बाद आती थी, और वो डालते किसी के नाम थे तो निकालता कोई था। आज की डेट में आधार कार्ड बना है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की जो है पॉलिसी यहाँ पर हो रही है। आज आप देखो 1000 रुपये की जो पेंशन है वो सीधी जो है हर महीने हर आदमी के अकाउंट में आती है। और बहुत सारे जो जाली अकाउंट थे वो अब बंद हो गए हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास वो ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, तो उनको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। वैसे ही आप देखो किसान सम्मान निधि के नाम पर जो पैसे जो 2-2 हज़ार 6,000 रुपये साल का देते हैं, वो भी डायरेक्ट लोगों के पास आ रहा है। और बहुत सारे जो जैसे बिलिंग का सिस्टम है, पहले ठेकेदारों को जो है बिल ट्रेजरी में वो जो है जैसे मर्जी वैसे निकलता था, लेकिन आज जो है आज की डेट में आज जो बिल बनता है वो सीधा अकाउंट में उसके ठेकेदार के वो चेक जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें आज चेक हो रही हैं। आप मनरेगा में देखिए कि लोगों के नाम पर डायरेक्ट जो है पैसा वहाँ पर जा रहा है, उनको जो दिहाड़ी लगाते हैं उनका पैसा उनको अकाउंट में मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब ये है कि कहीं ना कहीं वो अभी ब्लैक शीप्स हैं, वो अभी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो उनकी कभी पेमेंट रोक देते हैं, कभी क्या कर देते हैं। तो वो उसमें मुझे फिर मैं एक बार कहूँगा कि उसमें लोगों का उसमें हिस्सेदारी ज़रूरी है, लोग उसमें इन्वॉल्व हों तो इन चीज़ों को चेक किया जा सकता है। अदरवाइज़ हम कहें कि सारी चीज़ सरकार करे और वन साइडेड हो तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसमें लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, PRIs को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और PRIs जो है वो लोगों ने बनाए हैं, तो वो अच्छे लोगों को चुन के आगे लाएँ तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन चीज़ों पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री को आपको पता है कि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनको ऐसे हैं कि उनका अपना घर नहीं है, वो उन्होंने शादी नहीं की है, बच्चे नहीं हैं, तो ऐसे जैसे लोग जो है उन्होंने किसके लिए बचाना है? तो ऐसे जैसे लोगों की आज कदर हो रही है जो जिनके पास अपना कुछ है, क्योंकि जो घर वाला आदमी है उसको रिश्तेदार भी हैं, इधर भी है उधर भी है, तो वो कहीं ना कहीं भटक सकता है। लेकिन ऐसे जैसे लोगों को तो किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी जगहों पर बड़ी चीज़ें सुधर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम सब लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दें तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। 70 साल की बीमारी को आप कहोगे कि 7 साल में ख़त्म किया जाए तो एक नामुमकिन सी बात है। पर जिस तरीके से एक इनिशिएटिव लिया गया है तो बहुत सारी चीज़ें आज ग्राउंड पर दिख रही हैं। आप देख रहे हैं कि ऑफिसर्स भी जो है उनको जवाबदेही सेट की गई है, और जो अच्छे अफसर हैं उनको जो है इनकरेज किया जा रहा है, और जो ब्लैक शीप्स हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग ऑफिशियल्स हैं, उनको डेडवुड दिया जा रहा है। तो एक डर आज की डेट में कहीं ना कहीं है कि भाई देखो सरकार कुछ पूछ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाली टाइम में और ये चीज़ें सुधरेंगी, एक अच्छे सिमत में देश जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक फिर ये देश जो है यहाँ पर फिर एक अच्छा जो है निज़ाम बनेगा, लोगों की एक अच्छी जो है सोच बनेगी, और करप्शन भी लगभग जिसको हम कहते हैं 100% तो नहीं पर 50% ख़त्म हो चुकी है, और जो बाकी बची है उसको भी ख़त्म करने के लिए जो है कोशिशें जारी। चलिए उसी भारत को देखने का इंतज़ार हम भी करें। आखिरी क्वेश्चन, आप बिज़ी हैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप मुझे ये बताइए कि अभी कोऑपरेटिव्स जो है वीक मनाया जा रहा है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी होती हैं सभी को गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है अभी प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा क्यों? आप गवर्नमेंट के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि गवर्नमेंट में हमने आना है, पावर में हमने आना है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेटिज़म ज़्यादा की जा रही है। आपको क्या लगता है इससे जो है किसका फ़ायदा होगा प्राइवेटिज़म से? देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं बाहर, वहाँ पर ये निज़ाम जो है पहले से है। वहाँ अगर आप हेल्थ का सिस्टम देखिए जो प्राइवेट है, वहाँ पर बड़ा अच्छा सिस्टम है। तो उस मॉडल को ये देश भी अपनाने जा रहा है, और उसमें भी कोई
कोई बाहर के लोग नहीं आते हैं, यहाँ के लोगों का प्राइवेट जो है वो यहाँ के लोग करते हैं। एक तो उससे जो है एक अच्छी सर्विस मिलती है, दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो लिहाजा ये एक लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट में अशॉर्टी नहीं, गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उस पर अशॉर्टीज़ मिलती, लेकिन काम वो अपना सही तरीके से नहीं करते। उसको सुधारने के लिए क्या ऐसे प्रोग्राम हमें देखने को मिलेंगे कि गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उनको उनके लाइफ के अंदर, उनके बिहेवियर्स के अंदर, क्योंकि करप्शन तो वही लोग करते हैं, उनके बिहेवियर्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है क्या चेंजिंग्स लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम किए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन? बिल्कुल, ये लोगों में अवेयरनेस देने के लिए ये काम है, क्योंकि सरकार की तरफ से क्या इंसेंटिव्स हैं वो या तो उन ऑफिशियल्स के पास रहते हैं या उनके चहेतों के पास जाते हैं। तो इन प्रोग्रामों को करने का यही मतलब है कि आम आदमी को उसमें बुलाया जाता है और आम आदमी को भी जो अवेयरनेस यहाँ से मिलती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे PRIs हैं, पंचेज हैं, सरपंचेज हैं, हमारे BDCs हैं, DDCs हैं, जब उनको इस चीज़ की अवेयरनेस होगी तो वो अपने लोगों में जाएंगे जिनसे उन्होंने वोट लिया है, तो वो अपने लोगों को जब ये चीज़ें बताएंगे और उससे उनका बेनिफिट होगा तो अगली बार लोग उनको फिर चुनेंगे, फिर उसको जो है लीडरी करने का मौका मिलेगा और देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। चलिए, हम भी उसी भारत का जो है वेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे, आप देख सकते हैं कि DDC जो हैं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के DDC चेयरमैन थे और उन्हें बताया, बहुत सारी बातों के ऊपर बात हुई। अब आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर कि क्या कुछ जो है कहना चाहिए था। और भी कुछ सवाल हैं, अगली जो है टाइम पे हम इनके साथ इंटरव्यू करेंगे। आपके सवाल अपने जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपको मैं अब गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा या प्राइवेट सेक्टर का, और आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट है या गवर्नमेंट सेक्टर इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो है वो लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर? तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। फिर जल्द होगी मुलाकात। नमस्कार।